हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका पीडब्ल्यू टेस्ट सीरीज चैनल पे। और मैं हूं आप सबकी दीक्षा मैम। और आज मैं आपसे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूं, और वो है बेटा नीट की काउंसलिंग। देखो बच्चे पता क्या बोलते हैं कि मैम जो नीट का एग्जाम है ना वो फिर भी निकल जाता है, पर जो ये काउंसलिंग है ना ये तो भाई उससे भी टफ है ना। तो बेटा बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के काउंसलिंग को लेके। आज मैं कोशिश करूंगी कि भाई वो सारे डाउट मैं आपके क्लियर कर दूं। जो बचेंगे वो आगे आगे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती रहेंगी हम उसको क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं वो डाउट्स लूंगी जो मेजरली बच्चे पूछते हैं। मैंने बहुत बच्चों की काउंसलिंग करी है बेटा, बहुत ज्यादा करी है, मैं बता रही हूँ आपको। तो मेजर जो बच्चों के डाउट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशली शुरू करते हैं दिल्ली वाले बच्चों से कि दिल्ली की काउंसलिंग कैसे होती है। फिर बच्चों का डाउट होता है मैम स्टेट की काउंसलिंग कैसे होगी। फिर बच्चों का डाउट होता है मैम एएफएम से कैसे मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं आज केटर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बेटा हमारी काउंसलिंग के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है बेटा ये काउंसलिंग कहाँ होती है, ये आपके एमसीसी कराती है। कौन कराती है? एमसीसी, ठीक है। एमसीसी ये काउंसलिंग कराती है। सो ऑनलाइन काउंसलिंग वुड बी कंडक्टेड बाय मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। तो नीट का टेस्ट तो एनटीए ने करा दिया, अब काउंसलिंग ये कराएंगे ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। तो जब भी कहीं पे भी जाओ तो याद रखना तुम्हारा अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स है, तुम्हारा एमबीबीएस है, ठीक है। So information for online counseling would only be available on MCC की website for undergraduate medical or dental courses. Qualified candidates are advised to read the counseling related information carefully and understand the course of action to be taken by them for appearing in the counseling. ये लाइन ना वैसे तो सोच रहे हो कि मैम ये सब क्यों पढ़ रही है। देखो बेटा क्या है, जब भी कोई चीज करो ना जिस पे आपका पूरा करियर निर्भर करता है, तो जो भी उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है खुद उसको जरूर पढ़ो, और अपने घर पे भी कोई सियाना आदमी है उसको जरूर पढ़ाओ। क्योंकि अगर एक भी छोटी मिस्टेक हो गई, अगर आपके नीट में चाहे अच्छे स्कोर भी है, तो हो सकता है आपके हाथ से आपका डिजायर्ड कॉलेज निकल जाए। हमें ये नहीं करना, हमें ये हाथ धो के नहीं बैठना, ऐसा बहुत से बच्चों के साथ होता है, ठीक है। सो एमसीसी इज कंडक्टिंग काउंसलिंग फॉर, अब ये जो काउंसलिंग हो रही है ये वाली, ये किस किस के लिए है, इसमें कहाँ कहाँ या कौन कौन सा कॉलेज मिलता है। सबसे पहले इसमें आपको 15% वाला ऑल इंडिया कोटा सीट मिलेगी। जैसे मान लो आपके भारत देश में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इमेजिन करो किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, तो उसमें से जो 15 सीट हैं वो ऑल इंडिया कोटा की होती है। मतलब हमारे देश का कोई भी बच्चा, किसी भी स्टेट का बच्चा उस सीट पे आके बैठ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पंजाब से हूं, तो मेरा 85% वाला कोटा पंजाब में और 15% इंडिया में मैं कहीं भी ले सकती हूँ। तो इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं उनका 15% सीट हमेशा रिजर्व्ड रहता है बाकी स्टेट्स के बच्चों के लिए, और ये मेरिट बेसिस पे है, कोई भी आके उस सीट को ले सकता है। जैसे मान लो अगर तुम हो यूपी से, यूपी का डोमिसाइल है, यूपी में तुमने स्कूलिंग करी है, पर तुम चाहते हो तुम्हें मौलाना आजाद कॉलेज मिले दिल्ली वाला, तो तुम क्या करोगे, तुम वो 15% सीट के लिए फाइट करोगे। पर अगर कोई बच्चा दिल्ली का है, अगर उसने दिल्ली से स्कूलिंग करी है, तो वो बच्चा उस मौलाना आजाद की जो 85% वाली सीट है वो उसके लिए फाइट करेगा, ठीक है। समझ गए इतनी सी बात। आगे इसके अलावा पहले जम्मू कश्मीर अलग से काउंसलिंग करता था अपनी, पर अब वो भी इसमें करेगा अपने कॉलेजेस की, ठीक है। नाउ बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल कॉलेज है उसकी 100% सीट है, उसकी पूरी काउंसलिंग यही होगी। अगर आप यूपी से हो, आप चाहते हो कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाओ वहां पढ़ो, तो बेटा मैं बता दूं यहीं पे उसकी काउंसलिंग होगी। वैसे ही एम्स, इंडिया में जितने भी एम्स है, पहले तो सिर्फ दिल्ली होता था, जितने भी एम्स है उस सब की काउंसलिंग भी एमसीसी कराती है 100%, एक एक सीट की। उसकी कोई अलग से काउंसलिंग नहीं होगी, बीएचयू की कोई अलग से काउंसलिंग नहीं होगी। नाउ जिपमर कहाँ है बेटा? एक तो पौंडीचेरी में, कराईकलाल में है। इसकी जो इंटरनल सीट है डोमिसाइल वाली है, और जो उसकी बाकी की सीट्स है वो भी सारी यहीं पे होगी, ठीक है। इन शॉर्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो सारी, उनका भी काउंसलिंग यहीं पे होता है। नाउ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसकी ओपन और इंटरनल सीट, एक कई कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में इंटरनल कोटे होते हैं, अपने बच्चों के होते हैं, तो उनका भी काउंसलिंग यहीं पे होगा। 85% इंटरनल कोटा डोमिसाइल फॉर द सीट ऑफ डीयू। जैसे मैंने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है आपका मौलाना आजाद, लेडी हार्डिंग। तो अगर आप दिल्ली से भी हो, चाहे आपका डोमिसाइल भी बेटा दिल्ली का है, उसकी काउंसलिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग से नहीं कराएगी, उसका भी यहीं पे होगा। अगर कोई बच्चा किसी और स्टेट का है वो दिल्ली में लेना चाहता है,
तो वो 15% के लिए फाइट करेगा, उसका भी मौलाना आजाद के लिए यहीं पे होगा। अगर कोई दिल्ली का बच्चा है, वो मौलाना आजाद लेना चाहता है, उसकी स्कूलिंग भी दिल्ली की है, तो वो 85% के लिए फाइट करेगा, उसकी भी काउंसलिंग यहीं पे ही होगी। आईपी यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी के अंदर भी दिल्ली के बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, उसकी भी काउंसलिंग यहीं पे ही होगी बेटा, ठीक है। इसके अलावा जैसे आईपी के अंडर कौन सा आता है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए, जैसे वीएमएमसी, ये एबीवीआईएमएस, ये भी इसी के ही अंडर आता है, ठीक है। और ईएसआईसी के कॉलेजेस होते हैं, उसका अलग से एक बनाना पड़ता है सर्टिफिकेट, वो भी जो डेंटल वाला है वो भी इसके अंडर आएगा। इनफैक्ट जो ईएसआईसी के और भी है वो भी इसी के अंडर आते हैं। जामिया की ओपन सीट्स जो है डेंटिस्ट्री वाले कॉलेज की और इंटरनल सीट दोनों, ये भी इसी के अंडर ही काउंसलिंग होगी। 15% ऑफ ऑल इंडिया कोटा ऑफ ईएसआईसी एंड इंश्योर्ड पर्सन, ये कुछ ना बेटा ये इंश्योर्ड पर्सन होते हैं, ईएसआईसी का बनता है कार्ड सा, उसके अंडर होते हैं, उनके अलग से कॉलेजेस होते हैं, तो उसका 15% वाली सीट जो ओपन है सबके लिए, वो भी इसी के अंडर होगी, ठीक है। एएफएमसी, नाउ ये बड़ा बिग क्वेश्चन है। एएफएमसी में बहुत बच्चे जाना चाहते होते हैं आर्म्ड फोर्सेस में, तो उनको बड़ा डाउट होता है कि उसकी एडमिशन कैसे होती है। उसका क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई एएफएमसी के लिए तुमको अप्लाई करना है, नहीं, वहां क्वेश्चन होता है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर एएफएमसी पुणे, तो वहां पे अगर आपको अप्लाई करना है तो प्लीज यस टिक करना। ऐसे ना हो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो या गलती से नो कर दो और बाद में तुम बोलो यार एएफएमसी का भी भरना था पेपर, तो ये तो रह गया, ये तो मेरा ड्रीम था। तो वहां पे प्लीज यस कर देना। अगर आप यस कर दोगे ऑटोमेटिकली वो डेटा एएफएमसी वालों के पास चला जाएगा कि ये बच्चा है, इसकी ये मेरिट है, तो आप उसकी मेरिट लिस्ट में चले जाओगे, ठीक है। नाउ 100% बीएससी नर्सिंग ऑफ सिलेक्टेड सेंट्रल बीएससी नर्सिंग इंस्टीट्यूट, तो जो सेंट्रल कॉलेजेस होते हैं नर्सिंग वाले, वो भी अपनी 100% काउंसलिंग यहीं पे करते हैं। नाउ यू नो कि आपके कौन कौन से कॉलेजेस ये एमसीसी वाले में होंगे। अब देखते हैं कि मैम अब हमें बताओ कि हम यूपी से हैं और या बिहार से हैं, हमने ठीक है 15% वाली तो यहाँ डाल दी। अब जो बिहार या यूपी में जो कॉलेजेस हैं उसकी काउंसलिंग फिर कहाँ होगी? उसकी काउंसलिंग स्टेट के अपने काउंसलिंग अथॉरिटीज करवाएंगी। जैसे मान लो हर एक स्टेट में एक मेडिकल कॉलेज होता है, तो वो उनको काउंसलिंग अथॉरिटी बनाते हैं, या फिर अलग से भी होती है कईयों में, वो 85% वाली काउंसलिंग कराएंगी। उसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसकी डेट्स बाद में आती हैं, तो वो भी आपको इंटरनेट पे थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा कि भाई मेरे स्टेट के 85% वाली कब आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर बिहार से, यूपी से, किसी और स्टेट से हैं, तो हम यहाँ 15% के लिए लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसी और स्टेट में अगर हमारे स्टेट से बेटर कॉलेज है, जैसे मान लो कि अगर मान लो मैं पंजाब से हूँ, मैं चाहती हूँ कि बॉम्बे का जो कॉलेज है वो मुझे मिले, या मैं चाहती हूँ कि मुझे दिल्ली का कोई लेडी हार्डिंग मिल जाए, तो मैं फिर 15% के लिए फाइट करूंगी, क्योंकि मेरी स्कूलिंग तो पंजाब से है, मैं तो 85% के लिए फाइट नहीं कर सकती, राइट। तो ये सब बच्चे जो ये चाहते हैं, तो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पे हम किस चीज के लिए काउंसलिंग करा रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। एएफएमसी का हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड में, पहले हम काउंसलिंग देख लेते हैं कैसी होती है। तो काउंसलिंग के बेटा बहुत सारे राउंड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, पॉप अप राउंड, खुला राउंड, लास्ट वाला राउंड, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इज वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक्टिव रहना है इनकी वेबसाइट पे, और आपको 18 से 19, ये जो 2 दिन है 18 जुलाई और 19 जुलाई, इसमें इनकी साइट पे जाके देखना है कि इन्होंने क्या लिस्ट निकाली है सब कॉलेजेस की। ये एक लिस्ट निकालते हैं कि मौलाना आजाद में इतनी सीट है, लेडी हार्डिंग में इतनी सीट है, जीएमसी चंडीगढ़ में इतनी सीट है ना, पटना कॉलेज में ये इतनी सीट है, तो एक लिस्ट निकाल के आपको सीट्स बता देंगे, ठीक है। नाउ अब उसका आपको एक आइडिया हो जाता है कि भाई इतनी सीट होती है उस कॉलेजेस में। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि देखो हमने तो सीट चाहे 2 हो चाहे 100 हो, हमें तो लड़ना ही लड़ना है। कभी कभी ये हो जाता है कि आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा इस साल इस कॉलेज में सीट्स बढ़ी हैं, हमें वो आइडिया हो जाता है, ठीक है। बट मेक श्योर आप फर्स्ट काउंसलिंग में अपना अच्छा कॉलेज जरूर भरें। ये मत सोचें कि पता नहीं मिलेगा या नहीं, एक आधी ऑप्शन अच्छी जरूर रखें, ठीक है। वहां पे प्रायोरिटीज रखनी होती है। अगर मेरा रैंक बहुत पीछे है और मुझे पता है भाई मुझे वो मिल ही नहीं सकता, फर्स्ट वाला कॉलेज एम्स दिल्ली मिल ही नहीं सकता, तो ऑब्वियस सी बात है जहां मुझे पता है कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है और मेरे को मिल सकता है, थोड़े चांस है, तो उसको ऊपर रखने की कोशिश करना। बाकी इट्स ऑल अप टू यू, आप उसको कैसे मैनेज करना चाहते हो। अदरवाइज अगर आप पहले भी रख लोगे ऊपर वाला कॉलेज एम्स दिल्ली पहले भी रख लोगे, वो जब फिल हो गया वो अपने आप ही निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे बोली लगती है ना वैसे है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको करनी है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट। 21 जुलाई से 28 जुलाई की इन्होंने
हमें डेट्स दी हैं, अराउंड 8 दिन है ये, इसमें आप रजिस्ट्रेशन भी करोगे, पेमेंट भी करोगे। मोस्ट क्रूशियल स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट। और ये खत्म कब होगा रजिस्ट्रेशन? 28 जुलाई जिस दिन आ जाएगी उसके 12 बजे दोपहर के ये खत्म हो जाएगा। वेट मत करना 28 जुलाई की, पहले ही कर लेना, ठीक है? जरूरी नहीं हर चीज लास्ट में करनी होती है। नाउ पेमेंट फैसिलिटी 28 जुलाई के 3 बजे खत्म हो जाएगी। तो मैं यही बोलूंगी बेटा, डू नॉट वेट, वेट नहीं करनी 28 जुलाई की, पहले सब कर देना। ओके, अब उसके बाद आपको आएंगी डेट्स फॉर चॉइस फिलिंग। पहले तो हमने रजिस्ट्रेशन कर दी, ठीक है? अब आप अपनी चॉइस ऑफ कॉलेज भरोगे। आई थिंक ये सफिशिएंट डेज है, आप अपना मन बना लो कि कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है? चॉइस फिलिंग 22 जुलाई से 28 जुलाई तक दी है, अराउंड 7 दिन दिए हैं इन्होंने। सेम 28 जुलाई का भी 11:55 PM पे खत्म, वैसे ही 28 जुलाई का जो लॉकिंग वाला है वो 1:55 PM पे खत्म। तो जिस दिन चॉइस करो थोड़े दिन बाद आप लॉकिंग भी कर सकते हो, उसमें ऐसे नहीं होता कि एक ही दिन में कर दो। पर अगर आपने पहले ही मन बना रखा है तो हो सके तो उसको पहले ही कर देना, राइट? पर अगर आप चाहते हो कि आप सोचना चाहते हो तो फिलिंग करके फिर थोड़े टाइम में भी आप लॉकिंग कर सकते हो। ओके, देन प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट। फिर 29 और 30 को आपको ये 2 दिन दिए हैं, इसमें आपको सीट का अलॉटमेंट मिलेगा कि भाई ये है बच्चा, ये मेरिट इसकी इतनी है, तेरे को ये कॉलेज मिल रहा है। फिर आपका जो रिजल्ट है वो 31 जुलाई को वो डिस्प्ले कर देंगे कि इसको ये कॉलेज मिल गया। फिर आपको रिपोर्ट करना होता है 1 से 6 के बीच में। जैसे मान लो मेरे को फर्स्ट काउंसलिंग में एक कॉलेज मिल गया, ठीक है? मेरे को एक फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया, तो अगर मैं वो कॉलेज में जाना चाहती हूँ तो मैं इन दिनों के बीच में उस कॉलेज को रिपोर्ट करूंगी। हर एक कॉलेज के रिपोर्टिंग क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं, वो आप पढ़ के जाना। खैर जब काउंसलिंग का पूरा एक बुलेटिन भेजेंगे उसमें और डिटेल में होगा, हम वो भी बाद में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है? डोंट वरी, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको पूरा समझाएंगे। ओके, देन फिर वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट्स डाटा बाय इंस्टीट्यूट। अब मान लो मैं चली गई कॉलेज में, मैंने पक्की अपनी सीट कर ली, सब कुछ कर लिया। अब वो कॉलेज बताएगा कि एक लिस्ट निकालेगा कि इस कॉलेज में इस बच्चे को ये सीट मिल गई है। होगी पहली काउंसलिंग। चलो अब मान लो फर्स्ट काउंसलिंग थी, फर्स्ट काउंसलिंग में एक कॉलेज में 100 सीट थी, तो 100 की 100 सीट फिल हो गई। सब बच्चों ने आके वहां पे रजिस्टर करा दिया, तो कॉलेज खाली, ठीक है? अब सेकेंड राउंड में जो सीट्स बचेंगी वो वाली सीट्स की काउंसलिंग शुरू होगी। अब एमसीसी क्या करेगा? फिर मैट्रिक्स निकालेगा, इसमें बताएगा कि किस कॉलेज में कितनी कितनी सीट खाली है। मान लो एम्स दिल्ली में एक रह गई, ऐसे ऐसे करके वो सबकी मैट्रिक्स निकाल देगा, ठीक है? नाउ 9 अगस्त से 11 अगस्त सेम हम वही करेंगे, वो मैट्रिक्स निकालेंगे, आप उस मैट्रिक्स को रीड करेंगे। 12 से 18 तक आपको फिर अगेन वही करना है, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग आपको फर्स्ट में मिला नहीं, या फिर आपको अगर फर्स्ट में मिला था यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है? तो 12 से 18 आपको वही करना है, 12 नून तक खत्म हो जाएगा ये। और जो आपका पेमेंट वाला है वो 18 अगस्त को 3 बजे खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब आपने फिर चॉइस फिलिंग करी, वैसे लॉकिंग करी, आपका सीट अलॉट हुआ 19 से 20 के बीच में, फिर 21 को रिजल्ट आ गया, और फिर आपको इन दिनों में 8 दिन दिए हैं कॉलेज को रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करे बच्चों ने जिन्होंने अपनी सीट पक्की कर ली, फिर डेटा निकालेंगे कॉलेज वाले कि भाई ये सीट हमारी फिल हो चुकी है। सो आपको अगली काउंसलिंग के लिए आइडिया हो जाएगा, इससे ना अगली काउंसलिंग के लिए आइडिया हो जाएगा कि किस कॉलेज में क्या बचा होगा। फिर अगला राउंड करेंगे, ठीक है? अगले राउंड में भी सेम, आपकी पहले 2 सितंबर को कॉलेजेस की लिस्ट आएगी, 3 से आपको 8 तक ये टाइम देंगे, रजिस्ट्रेशन पेमेंट कर लो। फिर 3 से ये 8 तक आपको चॉइस एंड लॉक फिलिंग लॉकिंग भी करने को बोलेंगे। 9 से 10 के बीच में अलॉटमेंट होगी, 11 को रिजल्ट आएगा, और फिर आपको 12 से 18 के बीच में रिपोर्टिंग करनी होगी सितंबर में। और फिर उसके बाद 19 से 21 सितंबर के बीच में ये आपको बता देंगे कि भाई ये वाली लिस्ट है, इतने बच्चों ने कॉलेज कर लिया है, ठीक है? फिर अगला राउंड आएगा। अगला राउंड यूजुअली ओपन राउंड होता है, बिल्कुल पॉपअप राउंड होता है वो। 20 सितंबर को ये आपको लिस्ट देंगे, 22 से 24 के बीच में पेमेंट होगी, रजिस्ट्रेशन होगी। 22 से 25 के बीच में वही होगा सेम, चॉइस फिलिंग लॉकिंग। 25 से 26 के बीच में आपको सीट देंगे, 27 को रिजल्ट आएगा, और फिर उसके बाद आपको 27 से 3 के बीच में क्या करना होगा? रिपोर्ट। और यहां तक जनरली सारी सीट्स फिल हो जाती है, क्योंकि अगला राउंड कोई है नहीं, सो दे विल नॉट गिव यू एनी डेटा। तो मेक श्योर बेटा, आप जो भी करो ना, जो भी कॉलेज फिल करो उसको सोच समझ के फिल करना कि भाई मुझे इस कॉलेज में जाना है नहीं जाना। और मैं ये भी बोलूंगी कि कई बच्चे हार मान लेते हैं, पर मैं बोलूंगी लास्ट तक लड़ना है, लास्ट तक काउंसलिंग करनी है। जैसे मान लो, अगर मैं पहले एक बच्चे की एग्जाम्पल लेती हूँ जिसका जो रैंक है प्रिटी गुड है,
इट्स गुड इनफ, बट नॉट गुड इनफ टू गेट एम्स दिल्ली एंड मौलाना आजाद। इतना अच्छा नहीं है कि उसको मौलाना या एम्स दिल्ली मिल जाएगा। तो वो हार चुका है कि वो नहीं मिलेगा। पर नहीं बेटा, तुझे अगर लग रहा है कि जो तुझे कॉलेज चाहिए वो नहीं मिला, तो एटलीस्ट सेकंड काउंसलिंग तक तो तू थोड़ा सा कर सकता है। द रीजन बीइंग, कई बार एक बच्चा होता है जिसका रैंक बहुत अच्छा होता है, वो कॉलेज एक्स छोड़ के वाई में चला जाता है, तो एक सीट बच जाती है। सिमिलरली एवरेज रैंक वाले बच्चों के लिए भी, और जिनका थोड़ा नीचे भी है, हारना नहीं है। चाहे तुमने मन बना लिया अगले साल हम करेंगे एमबीबीएस करेंगे, दोबारा से मतलब नीट देंगे अगले साल, 26 वाला देंगे, पर फिर भी काउंसलिंग जरूर लगाना। उसका रीजन बच्चों क्या है कि आपको एक तो काउंसलिंग करनी आ जाती है, और दूसरा आपको पता चल जाता है कि भाई क्या सिस्टम रहता है काउंसलिंग का। और कई बार एक आधा कॉलेज में एक सीट होती है, वो मिल जाती है। एंड अगर आपको मिल गई, आपको लग रहा है डिसेंट कॉलेज है, चलो भी चलते हैं, है ना। तो प्लीज मेक श्योर कि आप काउंसलिंग अटेंड करें, और आप उससे थोड़ा सीख भी लोगे। और किस्मत का कुछ पता नहीं होता कौन सा कॉलेज कब मिल जाए, ठीक है। बाकी ये पेमेंट पेमेंट के ना कुछ क्वेश्चन होते हैं बच्चों के, मैम अगर फर्स्ट काउंसलिंग में हम पेमेंट करते हैं, क्या सेकंड अगर करेंगे तो पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो सारी जो चीजें हैं ना, वो हम आपको बाद में बताएंगे जब थोड़ा और समय पास में आएगा, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर, ओके। चलो अब एएफएमसी की बात करते हैं। ये भी बहुत डाउट होता है बच्चों का, एएफएमसी में बेटा कैसे एडमिशन होती है। ये एफएमसी वाली साइट पे जाओगे तो ये फ्लो चार्ट पड़ा हुआ है, उन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ आइए कैसे 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 एडमिशन होती है। सबसे पहले आप नीट का एग्जाम देते हैं जो एनटीए कंडक्ट कराता है, फिर आपका नीट का आता है रिजल्ट, फिर नीट की एमसीसी वाली काउंसलिंग आती है जो मैंने आपको अभी बताई, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप इस साइट पे जाके जो रजिस्ट्रेशन विंडो होती है उसमें अपना एंट्री मारते हो, और वहां पे पूछा जाता है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। नाउ यू हैव टू टिक फॉर यस। नाउ आपने यस कर दिया। अब ये सारा डेटा चला जाएगा एएफएमसी वालों के पास, और वो शॉर्टलिस्ट कर देंगे बेस्ड ऑन मेरिट। यूजुअली वो 2000 बच्चों को लेते हैं, 2000, कुछ 145 सीट्स हैं शायद वहां पे, तो अराउंड 2000 बच्चों को वो लेते हैं। और इतने ज्यादा क्यों लेते हैं, बिकॉज दे हैव सर्टेन टेस्ट, दे हैव इंटरव्यूज। यहाँ पे आपका मेडिकल चेक होता है, पूरा फिटनेस चेक होता है, आपकी इंटरव्यूज होती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज देखी जाती है, एवरीथिंग इज सीन। फिर उसके बाद जाके वो बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। 2000 के बीच में आप आओगे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मार्क्स के बेसिस पे। पर उसके बाद आप एएफएमसी में 145 वाले बच्चों में आओगे, वो उस पूरे जो ये करते हैं ना कंडक्ट, उस पर डिपेंड करता है। बिकॉज उनका सिर्फ ये नहीं क्राइटेरिया होता कि बच्चा इंटेलिजेंट हो तो ले लो, नहीं, उनका कुछ और भी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। सो डीजीआईडी विल अपलोड डिटेल्स ऑफ शॉर्ट लिस्टेड बॉयज एंड गर्ल्स बेस्ड ऑन नीट कट ऑफ मार्क्स ऑन afmcdgid.government.in एंड www.afmc.nic.in। अगर आपने यहाँ पे रजिस्टर किया है एमसीसी वाले में ऑल इंडिया 15% के टाइम पे, तो आपको इनकी साइट पे जाके लिस्ट चेक करनी पड़ेगी कि उस लिस्ट में तुम्हारा नाम आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो उसमें आपको अपना नीट का नेम और रोल नंबर देखना पड़ेगा, ओके। फिर स्क्रीनिंग प्रोसेस ये खुद करेंगे जो आपके एफएमसी वाले हैं, राइट। रिपोर्ट करना पड़ेगा फिर आपको एएफएमसी पुणे में, जो भी वो डेट या टाइम देंगे। एवरी कैंडिडेट टू अंडरगो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड मेडिकल बोर्ड, ये सब होगा। डेक्लेरेशन होगा रिजल्ट का, फिर उसके बाद 8 से 10 दिन के बीच में आपका जो रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपको वहां जाना है और फिर अपने कॉलेज को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो एफएमसी का बेटा थोड़ा ऐसे डिफरेंट रहता है, ओके। आई होप बेटा आपको आज बहुत सारे जो छोटे छोटे डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी चीजें हम आगे आगे और डिटेल में करते रहेंगे, बट मेक श्योर जो भी आप कर रहे हो नीट की काउंसलिंग में, आप प्लीज उसको ध्यान से करना भाई, बहुत ध्यान से करना, कोई गलती ना हो जाए। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। रैंक अच्छा अगर आपने ले लिया है, आप कॉलेज की विश कर रहे हैं, तो प्लीज चीजों को अच्छे से पढ़ना। तो जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह है उनको भी आप खुद पढ़ो अच्छे से। तुम समझदार हो, अगर तुम नीट का एग्जाम निकाल पा रहे हो, चीजों को समझ पा रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो समझ पा रहे हो, तो क्या तुम एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं समझ सकते, समझ सकते हो, ठीक है। तो यही था आज का थोड़ा सा कि काउंसलिंग कैसे होती है। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियोस, हम और भी चीजों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, एंड सिर्फ यहाँ पे स्टे ट्यून नहीं, इनकी वेबसाइट पे भी थोड़ा वो रहना, ठीक है, एक्टिव रहना। और जो आपके स्टेट की काउंसलिंग अथॉरिटीज है उनके बारे में भी जानो कि कौन करवाता है, कैसे करवाता है काउंसलिंग, राइट। क्योंकि फ्री टाइम है, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, थोड़ा होमवर्क करो, ओके। तो मैं थी आपकी दीक्षा मैम, हम मिलेंगे और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।